अरे खाइए खाइए ना खाना, देखिए कैसा बना है, बताइए। अरे उसमें बताने वाली क्या बात है, तुम्हारे हाथ का तो हमेशा ही अच्छा बनता है। लाजवाब बना है। अरे खा के तो बताइए, झूठी ही तारीफ करते रहोगे। अच्छा ठीक है खा रहा हूँ। भाभी, भैया, भाभी। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? जाके देखो, पता नहीं कौन हो सकता है। अरे मधु तू। हाँ भैया, हाँ भाभी, मैं आ गई। अरे ये पता नहीं क्या करने आ गई इतनी सुबह सुबह। अभी तो इसको 10 दिन गए हुई हैं, इतनी जल्दी फिर मुंह उठा के आ गई। आ जाओ ना नंद जी, आ जाओ, अब आ ही गई हो अंदर तो आ जाओ, बैठो। क्या हुआ मधु, बड़े सुबह सुबह आ गई ससुराल से? सब ठीक तो है ना? और जीजा जी साथ में नहीं आए? हाँ मधु दीदी, बहुत सुबह सुबह आ गई, क्या बात है? क्या बताऊं भैया भाभी, मैं ही आ गई अकेले, आपके जीजा जी नहीं आएंगे। क्या बात हुई, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? पता नहीं भैया, पता नहीं भाभी, मैं 1 साल से उन लोगों को खुश करके मैं थक गई हूँ, खुश करते करते। लेकिन वो लोग हैं कि लड़ाई के अलावा कभी प्यार देते ही नहीं है। तो मैं चली आई, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। चली आई महारानी मेरे सर पर तांडव करने के लिए। भाभी बुरा ना मानो तो एक बात पूछनी है। हाँ बोलो, मैं बुरा क्यों मानूंगी भला? भैया आपसे भी पूछनी है। हाँ हाँ मधु पूछो, बिल्कुल, क्या बात है? भैया और भाभी, क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रह सकती हूँ? अरे मधु कैसी बातें कर रही है पागलों की तरह। तेरा ही तो घर है। जितने दिन चाहे तेरा, जितने दिन मन चाहे जितने दिन रह सकती है। ठीक है। ऐसी बात मत किया कर, तू तो ऐसी बात करके मेरे को पराया कर देती है। अरे मैं तेरा भाई हूँ, तेरी भाभी है। ऐसे क्यों बात कर रही है? कोई बात नहीं। जब तक तेरा जी चाहे जब तक रहना, जब सब ठीक हो जाए, जब वो लोग आए तेरे को लेने, तब चली जाना, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है भाभी, थैंक यू। अच्छा चलो, मैं खाना खा लेता हूँ और मधु को भी खाना निकाल दो सीमा। और फिर उसके बाद मैं ऑफिस जाता हूँ। आप दोनों ननद भाभी रहो, और कोई सामान की जरूरत पड़े शाम को मैं ऑफिस से आते वक्त ले आऊंगा। फोन कर देना। ठीक है, आप खाना तो खा लो पहले, मैं इनको दे दूंगी दीदी को, और मैं भी खा लूंगी साथ में। अरे भाभी, किचन में क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ, बर्तन धुलने जा रही थी। मैं कुछ करवा लूं भाभी? हाँ, जब आई हो यहाँ रहने के लिए तो 1-2 दिन की बात तो है नहीं, अब 2-4 महीने रहने वाली हो तो काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा करो, तुम बर्तन धुल लो और पोछा लगा लो, और मैं कपड़े धुल लेती हूँ। ठीक है भाभी, मिल बांट के काम कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो करना ही पड़ेगा ननद जी, अब 2-4 दिन के लिए तो कोई आई नहीं हो, 4-5 महीने रहोगी, आखिर झगड़ा करके आई हो अपने ससुराल से तो वो तो करना ही पड़ेगा। अरे भाभी कोई बात नहीं, आप ऐसे बार बार ताने क्यों मार रही हो? आई बड़ी, जब सुनाने लगो तो बड़ा खराब लगता है। मैं जा रही हूँ अपने रूम में, सारा काम किचन की सफाई सब निपाट देना। चलो जल्दी से बर्तन धुल लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा तो हाथ बटाना ही पड़ेगा, भाभी सच्ची तो कह रही हैं। हेलो, अरे हाँ तनिषा, हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। तू बता, तू कैसी है? अरे मैं भी ठीक हूँ। और बता, तू क्या चल रहा है तेरे यहाँ? अरे मेरे यहाँ क्या चल रहा है यार, मेरी ननद आई है, अब तो वो 2-4 महीने रहने वाली है, आराम से आराम फरमा रही हूँ मैं तो। क्यों, ऐसे कैसे आराम फरमा रही है? अरे ननद जी आई हैं तो तुझे तो और काम बढ़ गया होगा। अरे नहीं यार, ननद आई हैं आराम से सारा काम करती है, जितना बता देती हूँ, मैं तो आराम से बैठती हूँ। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। भाभी मैंने सारा काम कर लिया, किचन भी साफ कर दिया, सब कुछ कर दिया भाभी। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, मेरी कमर दर्द होने लगी है। अरे ऐसे कैसे सारा काम कर लिया? अभी तो कपड़े सुखाने को बाकी है ना, छत पे डाल के आओ सारे कपड़े। लेकिन भाभी वो तो आप कह रही थी कि मैं कपड़े सुखा देती हूँ, कपड़े धुल देती हूँ, फिर क्या हुआ? अरे जब तुम आ ही गई हो तो तुम ही कर लिया करो ना, अपनी भाभी को क्यों तकलीफ देती हो? वैसे भी 2-4 दिन के लिए थोड़ी ना आई हो, 2-4 महीने के लिए तो रुकने आई हो यहाँ पे, तो करना ही पड़ेगा। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। अब जाओ ना। और पीछे से क्या मेरी खड़ी खड़ी बातें सुन रही थी यहाँ पे? अरे कम से कम आवाज लगा के तो आया करो। और हाँ, शाम को हम लोग बाहर से खाना खाने जाएंगे, और तुम अपने लिए कुछ बना लेना घर पे। ठीक है भाभी। अब जाओ, उठो जल्दी जल्दी काम कर लो। चलो ये तो महारानी चली गई, अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ शाम के लिए बढ़िया अच्छे से। सच में, आज अगर मेरी माँ होती तो क्या ऐसा करती मेरे साथ? मेरी भाभी कैसा कर रही है? सच में लोग कहते हैं बिन माए माँ का मायका मायका नहीं होता। सच में। हे मम्मी, हे माँ, कहाँ हो? जाओ, तुम आ जाओ मम्मी। आई मिस यू मम्मी, आई मिस यू। बहुत याद आती है तुम्हारी। तुम होती तो कम से कम अपनी बेटी का दुख दर्द समझती मम्मी। किससे कहूँ, किसी से कह भी तो नहीं सकती। भैया से कहूंगी तो भाभी का रिश्ता भैया का बिगड़ जाएगा। मैं किसी से भी अपनी दुख तकलीफ कह ही नहीं सकती। करूँ तो क्या करूँ? पति तो ऐसा मिला है, लेकिन भाभी भी मायके में
ऐसी सताती है, क्या करूं। ससुराल में प्यार नहीं मिला ना मायके में, क्या करूं। अब बसर तो करना ही पड़ेगा। क्या करूं, ससुराल में 1 साल सबको खुश करते करते मैं थक गई हूँ, लेकिन कोई भी मुझे प्यार नहीं किया। सब मारते पीटते बहुत परेशान करे, तो भग के मैं अपने मायके आ गई। और जब मायके में आई तो भाभी परेशान करती है। मैं भैया से भी नहीं बोल सकती ये बात। अब जिंदगी तो गुजारनी पड़ेगी जैसे तैसे। ओ महारानी जी, अरे तुम यहाँ बैठी हो? क्या हुआ भाभी? क्या हुआ भाभी, क्या कर रही हो? अरे घर का सारा काम पड़ा है, कम से कम काम तो कर लो। मैं जा रही हूँ अभी कुछ ही देर में तैयार होके तुम्हारे भैया के साथ। और ठीक है, जब भैया कहें कि तुम भी चलो मधु मेरे साथ रेस्टोरेंट, तो मना ही कर देना, हाँ मत करना, समझ गई तुम? बीच में मेरे कबाब में हड्डी मत बनो। जब से तुम आ गई हो, जब से मेरा और मेरे हस्बैंड का प्यार अधूरा रह जाता है तुम्हारे चक्कर में, क्योंकि जब से तुम आ गई हो लाडली बहना से प्यार करने से फुर्सत मिले तब ना। और आज मैं रेस्टोरेंट से जा रही हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। और चाहे जितना तुम्हारे भैया कहे ना कि चलो मधु चलो मधु, तो जाने की जिद मत कर लेना, हाँ मत करना, वरना समझ लेना फिर तुम। ठीक है भाभी, आप जाओ, मैं कहाँ आपको मना कर रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। अब ये रोनी सूरत जैसी शक्ल मत बनाओ, जाओ घर का सारा काम कर लो, ठीक है? और चाहे जितना तुम्हारे भैया कहे, मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, हाँ मत कर देना जाने के लिए। हम रेस्टोरेंट से जा रहे हैं तैयार होके थोड़ी देर में। ठीक है भाभी, आप और भैया चले जाओ, मुझे जाना नहीं है रेस्टोरेंट। भाभी आप क्यों टेंशन ले रहे हो? जब भैया कहेंगे तब मैं मना कर दूंगी कि मुझे नहीं जाना है। पता नहीं कहाँ कहाँ से चली आती हैं। 2-4 दिन रख लो, 4 महीने होने वाली हैं, पता नहीं कब तक रहेंगी। अभी तक सासू माँ थी तो मेरे सर पे तांडव करती थी, अब वो कम से कम भगवान को प्यारी हो गई हैं तो ये आ गई हैं। मुझे अकेले जीने का मौका ही नहीं मिलता कभी। ये रेनू, ये क्या बोले जा रही हो तुम? मैं कब से खड़ा खड़ा तुम्हारी बदतमीजियां सुन रहा हूँ। मैं तो सोचता था कि तुम बहुत अच्छी हो, मेरी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। पड़ गई मधु दीदी, तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ गई। यही तो तुम चाहती थी कि जब से मैं आऊं भैया भाभी के बीच में रिश्ते खराब करूं। अब तुम अपना बैग उठाओ और सारी सामान बांधो, तुम निकल जाओ मेरे घर से हमेशा हमेशा के लिए। अरे जो लड़की जो औरत मेरी बहन को नहीं हो सकती, वो मुझे क्या होगी? तुम इतनी बदतमीजी से मेरी बहन के साथ पेश आती हो, वो तो आज मैं जान पाया हूँ। बेचारी, मैं कब से पूछता रहा अपनी बहन से कि तुझे कोई दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही हो, मुझे बता। बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, इसे नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत टेंशन में रहती है मेरी बहन, लेकिन ये मेरे और तेरे रिश्ते के लिए नहीं बोल पाई। लेकिन तू आई है इस पे इल्जाम लगाने कि मेरी भैया और भाभी का रिश्ता खराब कर रही है, ऐसा बोल रही है। अरे तुझे शर्म नहीं आती ये बोलते हुए? नहीं भैया, भाभी को कुछ मत कहो भैया, प्लीज भाभी को कुछ मत कहो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपका और भाभी का रिश्ता खराब हो, मैं नहीं चाहती भैया, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देख लिया मेरी बहन की अच्छाई। इतना तूने मेरी बहन को परेशान किया, तब भी मेरी बहन कैसे बोल रही है कि तेरा और मेरा रिश्ता खराब ना हो। देख लिया मेरी बहन की अच्छाई। नालायक सुअर, निकल जा मेरे घर से। अरे लोग तो दुनिया संसार में कहते ही हैं कि बिन माँ का मायका अच्छा नहीं होता, लेकिन तूने सच में कहलवा दिया। ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी वजह से सच में ये कहना पड़ता है कि बिन माँ का मायका कोई मायका नहीं होता। मैं कह रहा हूँ अभी कि अभी मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, वरना फिर 2-3 तमाचे जड़ूंगा भी और तेरे भाई को बुला के तुझे वापस कर दूंगा यहाँ से। अपना सामान पैक कर और निकल जा यहाँ से। नहीं, मुझे मेरे घर से मत निकालो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मधु दीदी आप कुछ समझाओ ना अपने भैया को, मुझे माफ कर दो, आज से ऐसी गलती नहीं करूंगी। मधु दीदी और मैं दोनों हमेशा खुश रहेंगे, साथ में रहेंगे, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरे मायके मत भेजो। अरे उठ जा रेनू, उठ जा। तुझे मायके कोई नहीं भेज रहा है, बस तेरे को सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब बोला। देख तुझे कितना खराब लग रहा है तुझे मायके भेजने में, है? अगर मैं तुझे मारता पीटता इसी तरह हमेशा करता रहता है, तुझे मारता पीटता रहता, तो तू क्या अपने मायके ना जाती मजबूर होके? उसी तरह मेरी बहन की परेशानियों को समझ। मेरी बहन खुशी खुशी यहाँ पे रहने के लिए नहीं आई है, इसके भी ससुराल वाले ऐसे ही तंग करते हैं, तब वो मजबूरी में अपने मायके में रहने के लिए आई है, और उसकी मजबूरी का फायदा मत उठा। समझ मेरी बात को। सही बोल रहे हो आप, सही, बिल्कुल सही बोला। मजबूरी में दीदी आई हैं और मैंने बहुत नाजायज फायदा उठाया है दीदी का। दीदी, मधु दीदी मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगने के लायक तो नहीं हूँ जितना परेशान मैंने आपको किया है,
लेकिन प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो अपनी भाभी समझ के। अरे नहीं भाभी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। वो कहते हैं ना, जब अपने ऊपर कोई दुख मुसीबत पड़ती है तभी इंसान को समझ में आता है। अभी आपके ऊपर ऐसा कुछ पड़ा ही नहीं है ना भाभी, तो आप कहाँ से समझ पाओगे। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। भैया मिले हैं इतना प्यार करने वाले, बहुत नसीब वाली हो भाभी। हमेशा ऐसे ही जोड़ी सलामत रहे आपकी और भैया की। तो देखा गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सीके दिव्या नाम से मेरा चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। और इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जब एक लड़की रो के मजबूर होकर होकर अपने मायके आती है तो वो मजबूरी में ही आती है, कोई राजी खुशी में नहीं आती है। कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि मैं लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके में रहूं। वो तो एक लड़की की मजबूरी होती है। तो प्लीज कृपया करके ऐसी लड़कियों को साथ दें, ना कि उन्हें ताने मारें। सपोर्ट ऐसी लड़कियों को जरूर करें, चाहे हमारी बहन हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे आपकी, सब बराबर है। आजकल की लड़कियां मायके में कोई नहीं रहना चाहता, सब राजी खुशी से अपने घर बसाना चाहती, अपने ससुराल में रहना चाहती हैं। लेकिन जब पति ऐसे मिल जाते हैं तो मजबूर हो जाती हैं लड़कियां मायके में रहने के लिए।